देवस्य महिषीं दिव्याम् आद्यां गोदामुपस्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। इन्दीवर्धनश्यामम् इन्दिरानन्दकन्दलं वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्। श्रीमद्वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरिः वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पूज्य योगी सम्राट स्वामी श्री देवराहा बाबा महाराज की जय। सुग्रीव किलाधीश जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन पीठाधिपति जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। राज राजेश्वर सरकार की जय। रास रासेश्वर राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के पावन ब्रह्मोत्सव महोत्सव में श्रीमद् भागवत सप्ताह की सेवा में चतुर्थ दिन की सेवा में आप हम सब उपस्थित हैं। ये आपका हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है। भगवान का नाम स्मरण करके सेवा में प्रवृत्त होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम भागवत महाराज परीक्षित आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुचत। भगवान प्रभु का परम पावन गजेंद्र मोक्ष चरित्र है।
आपके श्रीमुख से दास उसे सुनना चाहता है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए, सावधान होकर के बोले, राजन आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः सूर्योदय नावृत श्रीमान योजनाय तमुच्छ्रित। एक बहुत ही सुंदर पर्वत है, त्रिकूट उसका नाम है। उस त्रिकूट पर्वत पर सभी देवताओं का निवास है। वह त्रिकूट पर्वत क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। 3 उसके शिखर हैं, सोने का, चांदी का और लोहे का शिखर। प्रधान होने से उसका नाम त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर देवताओं के बाग बगीचे हैं। उद्यानम ऋतुमन नाम महात्मा वरुण का बगीचा वहाँ है। ऋतुमान उसका नाम है। वहाँ बहुत ही विशाल समुद्र के समान गहरा सरोवर है। सरोवर के आसपास में वन्य पशु बहुत संख्या में रहते हैं। वहाँ एक गजराज अपने परिवार के साथ में रहता है। वह गजराज बड़ा दयालु है। जो भी दुष्ट हिंस स्वभाव के जीव हैं वो उससे डरते हैं। बहुत प्रतापी वो है। अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करते करते एक दिन वो थक जाता है। धूप में गर्मी से घबरा जाता है। उस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है। जब वो स्नान कर रहा है, परिवारी जन किनारे पर खड़े हैं, वो बीच में आगे बढ़ रहा है। हाथी आगे बढ़ रहे हैं परिवार के, अपने सूंड में जल भरकर हथनियों के सूंड में डाल रहे हैं। वे अपने बच्चों पर जो किनारे खड़े हैं पानी डालकर उन्हें नहला रही हैं। जैसे आप हम सब तीर्थ स्नान करने जाते हैं तो ऐसी सब बच्चों की सावधानी देखी जाती है, रखी जाती है। होते होते वहाँ पानी जल जो है वो मटमैला हो गया, गदला हो गया। उसने विचार किया, जैसे मैं बलवान हूँ, अभिमान आ गया। ये जल गदला हो चुका है, निंदा का भाव आ गया। मैं आगे बढ़कर जल पीऊंगा, स्नान करूंगा। जो ही उसने आगे पैर रखा, एक बहुत बलवान ग्राह वहां रहता था, मगर नक्र घड़ियाल जिसको कहते हैं, उसने उसका पैर पकड़ लिया और आपस में खींचातानी इनकी हजारों वर्ष तक होती रही। अब थोड़ा स्वापदेश रहस्यार्थ में ध्यान देते हैं। ये अपना शरीर पहाड़ के समान है कि नहीं? कोई वजन नहीं करता कि कैसा पहाड़ सा डोल रहा है। पहाड़ 3 इसके शिखर हैं। अपने यहाँ रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण 3 शिखर हैं। संत महात्माओं में सत्य की प्रधानता होती है। संसारी जनों में रजोगुण की प्रधानता होती है। रहता सत्वगुण भी है। मेरे कथा काय को सुनेंगे?
तो जैसे महाराज जी ने कहा कि उठना हो तो देखो ध्यानी से, तो रजोगुण बैठने नहीं देता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन इसके शिखर हैं। घिरा किससे है? क्षीर समुद्र से। क्षीर माने दूध, माँ के दूध से ही तो फलता है, गौ माता के दूध से बढ़ता है। तरह तरह के पकवान ठाकुर जी के भोग लगते हैं और बस राजभोग लगता है आनंद से। एक महात्मा यहाँ थे, वो कहते थे, अरे भाई जब हम घर में थे तो हमारे लिए दूसरे समय भोजन का भी ठिकाना नहीं था। ठाकुर जी ने कृपा की, हम भग करके वृंदावन चले आए। आज यहाँ गिन गिन करके राजभोग तो चुन चुन के भोग के लिए रख लेते हैं और रसगुल्ला लुटाते रहते हैं। तो ये दही दूध से ही तो सुरक्षित है। वरुण का बगीचा है, वरुण जल के अधिष्ठाता देवता है। अपने शरीर में पानी की कमी होते ही ग्लूकोज चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अरे कथामृत पीते रहो, चढ़ाते रहो मन पर, तो ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु से कनेक्शन जुड़ जाए, महात्माओं से कनेक्शन जुड़ जाए तो टेंशन सब दूर हो जाता है। फिर इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान से, भागवतों से दूर होने पर अब वहाँ बगीचा है, उसमें उसका नाम है ऋतुमान। घर गृहस्थी में, जिसको आजकल आप लोग पीरियड बोलते हैं, मासिक, उसी से तो परिवार बढ़ता है, किसी और चीज से नहीं बढ़ता है। घर की शोभा बाल बच्चों से होती है। और एक गजराज जो बैठा हुआ है, ये आत्मा, ये गजराज है, बहुत अभिमानी है, परिवार से बहुत प्रेम करता है और दूसरे लोग डरते नहीं डरते। परिवार का मालिक अगर है तो दूसरे लोग आंख नहीं उठाते हैं। ये गर्म में, धूप में तप करके स्नान करने चला जाता है। जब इधर की चेचे, इधर की चेचे, इधर का रोना, इधर का धोना सुनता है तो मन में लौट जाता है। और ये मन इतना विशाल है और इसमें कामना, इच्छा का मगर बैठा हुआ है, झट से पकड़ लेता है। घर से निकलना चाहता है पर नहीं, अभी नहीं। कब? बोले अभी लड़का बड़ा हुआ है, ब्याह हो जाएगा, नाती का मुंह देख करके निकलेंगे। तो और खिसक जाता है भीतर। ब्याह हो गया, बोले अब निकल यहां से, बोले पंथी मिल जाएगा तब निकलेंगे। अंती पंथी संति की विपत्ति भोगता रहता है, परंतु प्रपत्ति की ओर नहीं जाता है। वही दशा यहां हो रही है। जब कोई लंबी चौड़ी बीमारी लग जाती है, कुछ दिन तो सब लोग सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु बाद में सब पीछा छुड़ाने लग जाते हैं। ऐसे ही हजारों वर्ष तक इस मगर के साथ लड़ते हुए, ग्राह के साथ लड़ते हुए ये थक गया। इसे अब ज्ञान होने लगा। नमामि मे ज्ञातयातुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो यहञ्च तं यामि परमपरायणौ। ये हाथी, ये हथिनी, परिवार के बाल बच्चे हाथी जैसे डोलते हैं, पर जब ग्राह के चक्कर में पड़ता है, लंबे रोग के चक्कर में पड़ता है, तो सब किनारा कर जाते हैं। अब तो ही जाएगा, फिर भगवान से मनाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, महाराज कोई अनुष्ठान बताओ, हमारे
बाबा जल्दी सर जा, बहुत दुख पा रहे हैं। वो दुख नहीं पा रहे, उसे हम दुख पा रहे होते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो नमामि मे ज्ञातया तुरम गजा कुतः करिण्य प्रवंच मोचितम। जब हाथी नहीं सहायता कर सकते तो हथिनी क्या करेंगे? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है, ये ग्रह ने मुझे नहीं पकड़ा है, विधाता की भगवान के जो काल पास है उसी ने मेरे लिए पकड़ लिया है। अतः अंश तमयामि परम परायणम। अब जो पर से विपर सत्यम परम धीमहि राजराजेश्वर सरकार हैं, राजराजेश्वर हैं, मोहन मोहिनी है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यदि पूर्वजन्म का अच्छा संस्कार होता है तो भगवत शरणागतियाँ मिल जाती है। ये पूर्वजन्म का इंद्रद्युम्न राजा था। समुद्र के किनारे बैठकर संध्या वंदन कर रहा था। अगस्त जी गुरुजी महाराज आए, इसने उठकर खड़े होकर प्रणाम भी नहीं किया। गुरुजी पास तक आ गए, ये काम और कर लूं, फिर उठ के प्रणाम कर लूंगा। तब तक गुरुजी ने कह दिया, अरे दुष्ट विशताम तमोंधम, तू हाथी की तरह बैठा है, जा हाथी ही हो जा। आचार्य के लक्षणों में शासित आरंभ कहा गया है। आचार्य शासन करने वाले होते हैं। इसने अपराध किया, दंड दे दिया, फिर उसने चरण पकड़ लिए। तब गुरुजी ने कहा, इसी तरह से जब ग्राह तुम्हारे चरण पकड़ लेगा तो इस जन्म का तुम्हारा भजन काम आ जाएगा, भगवान का तुम्हें दर्शन होगा और मोक्ष की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। नित्य सेवा की प्राप्ति, नित्य कैंकर की प्राप्ति बेटा तुम्हारे लिए हो जाएगी। तुमको दंड देना जरूरी था, नहीं तो यथा राजा तथा प्रजा, गुरु तत्व की अवहेलना होने लग जाती। इंद्रद्युम्न राजा ने सत्कार नहीं किया अगस्त जी का, तो और कोई क्या करेंगे? इसलिए जगत के कल्याण के लिए बेटा हमने तुमको ये शाप दिया है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो पूर्व जन्म का संस्कार अच्छा था, इसलिए इसको भगवान का ध्यान हुआया। भगवान की प्रार्थना करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्छिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जिससे जगत की उत्पत्ति पालन प्रलय होते हैं, जो प्रकृति पुरुष सबका शासक अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम परमात्मा परम तत्व है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः। ये एकांती परम वैष्णव जो कुछ नहीं चाहते, भगवान को चाहते हुए उनकी पावन रसमयी कथा सदा सुनते रहते हैं और कभी भी उससे विरत नहीं होते हैं। उन्हीं परमात्मा के लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये मेरा शरीर, अभिमानी शरीर, जैसे बाहर से काला है वैसे ही भीतर से भी है। जिजी विषेणाहमिया मुया किम अंतर्वयश्चावृते वयोन्याः
इच्छा काले नयस्य विप्लवाः तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। मैं इस शरीर से जीना नहीं चाहता, मैं तो मुक्तिनाथ मधुर मूर्ति मधुसूदन की शरण ग्रहण कर नित्य सेवा में प्रवेश चाहता हूं, जिसे मुक्ति कहते हैं, और कोई मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। हजारों वर्ष तक इनका ये युद्ध चला। सब देवता वहां खड़े होकर विमानों में बैठकर इनकी लड़ाई देख रहे थे। देवताओं को अभिमान हुआ कि ये हमको तो बुला नहीं रहा है, परात्पर परम परमात्मा को याद कर रहा है, अब ये डूबने वाला है। देखें परमात्मा कैसे इसकी रक्षा करते हैं। ये जलचर नहीं है, ये थलचर है। पृथ्वी पर वन में रहने वाला है, मगर जल में रहने वाला है। उस मगर का बल बढ़ रहा है, इसका बल घट रहा है। वो भी कोई साधारण नहीं है। फू नाम का गंधर्व था, इसका भाई हा था। ये लोग कथा कीर्तन करते करते नाचते करते हा हा हू करने लग जाते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। हा हा हू शैव माद्या गंधर्वाद्या। ये हू नाम का गंधर्व अपनी देवियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए आया था। वहां देवल ऋषि बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसने अपनी देवियों को प्रसन्न करने के लिए, हा हू करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए ऋषि का पैर पकड़कर जल में उनको घसीट लिया। जो जल का स्पर्श हुआ इसको देखा देवल ऋषि क्रुद्ध हो गए। प्रगट आनंद चंदनते हुई। साधु बहुत शांत होते हैं, किंतु कोई उपद्रव कर दे, संघर्षण करे, चंदन में से आग प्रकट हो जाती है। अरे दुष्ट, तूने मगर की तरह मुझे खींचकर हा हो हल्ला मचाया है, जा परिवार के साथ मगर हो जा। पकड़ करके सिर पछताने लगा, चरणों में पड़ गया। वही बस पश्चाताप सबसे बड़ा पाप का प्रायश्चित होता है। किसी भक्त का कभी अगर तू पैर पकड़ लेगा तो पुनः तुझे ये देव शरीर अपना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका बल बढ़ता जा रहा था। अब सारी आशा इसने छोड़ दी। मैं बच नहीं सकता, शरीर का मुझे मोह नहीं है, पर एक बार प्रभु का दर्शन हो जाता है, सरकार का दर्शन मिल जाता है। इसने जोर से भगवान को याद किया। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। कहते जबकि इसके मुख से ना निकला तब सारे वैकुंठ के भोग छोड़कर प्रभु दौड़ पड़े। और जब तक पीछे पीछे गरुड़ जी लिए आ रहे हैं पादुका, अन्य पार्षद छठ चमर लेके आ रहे हैं, उसके पहले ही भगवान नारायण चौथा अक्षर बोलते बोलते सभी देवताओं के बीच में तारा छिपजा सूर्य के उदित होते ही प्रकट हो गए। इसने देखा भगवान आ गए
रिक्त हस्तान द्रष्टव्य, खाली हाथ से राजा, गुरु, ब्राह्मण और भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। खाली हाथ से किसी बालक को भी गोद में नहीं उठाना चाहिए। खाली हाथ से अपनी प्रियतमा के पास भी नहीं जाना चाहिए। परम प्रियतम आए हैं, मेरा हाथ ये सूंड है, अभी ये कमजोर नहीं पड़ी है। इसने घुमाया जो और एक कमल हाथ में आ गया और उठा के ऊपर भगवान की ओर इसने चढ़ा दिया चरणों में। भगवान ने दौड़ के लपक करके एक हाथ में तो वो कमल लिया और जो जल में आए तो सारा का सारा जल सरोवर का समुद्र के समान किनारे पर बाहर निकल गया। पैरों में लिपटा हुआ ग्राह दिखाई दिए। महात्मा का पूर्व जन्म के भक्त का अपराध ये कर रहा है। सुदर्शन चक्र शासितारम दंड देने के लिए उसी समय भगवान के हाथ से छूटकर मगर के कंठ में लिपट गए। उसका देह गिर गया, नष्ट हो गया और वो दिव्य गंधर्व होकर के, यहाँ लोग कहते हैं वो मुक्त हो गया, मुक्त नहीं हुआ है वो। नहीं तो महात्मा के लोग पैर खींचेंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो गंधर्व हो गया। ये जितनी मगरियां मछलियां थी वो सब गंधर्वियां हो गई, तो बाहर सामने खड़ी हैं। इधर भगवान के करार बिंद के स्पर्श से बाएं हाथ से उठाया भगवान ने, उसको बाहर में छोड़ा। इसने पहले ही कह रखा था मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अपनी सूंड भगवान के चरणों में रखी। रखने के साथ में ही दिव्य इंद्रद्युम्न रूप, पार्षद स्वरूप इसके लिए प्राप्त हो गया। गंधर्व देखता का देखता रह गया। इसका सौभाग्य ये मुक्त हो गया, मैं अभी भी संसार में ही पड़ा हूं। भगवान ने कहा गंधर्व, मेरा तुम्हारा इन गजेंद्र का, ऐरावत हाथी का, गंगा जी का, यमुना जी का, सरयू जी का जो लोग भी स्मरण करेंगे वे पवित्र मन होकर मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। अभी तुम्हारा प्रारब्ध बाकी है। अब किसी संत की हंसी नहीं करना, सेवा करना। दर्शन हो चुका है, बंधन भी तुम्हारा छूट जाएगा। अब तुम अपने गंधर्व लोक के लिए जाओ। तब तक विमान आ गया, गरुड़ जी आ गए नीचे, भगवान को देखने लगे। भगवान बोले नहीं, आप इन मुक्त हुए इंद्रद्युम्न गजेंद्र गजराज को अपने ऊपर बिठाकर ले चलो, मैं पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। गरुड़ पर विराजमान हो रहे हैं ये, और सरकार अंतर ध्यान हो रहे हैं। गंधर्व गंधर्वियां भगवान के इस पावन मंगलमय चरित्र का गायन कर रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। हर मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मारो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, बस
बस हो गया भजन, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मारो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो